कृपया अपनी कुर्सी की पेटी बांध लें, क्योंकि हम जा रहे हैं 90 के दशक में, बैक इन द 90s। Hey guys, what's up? Hope you all are doing great. We are back with another episode of Back in the 90s. एक ऐसा शो जो आपको एक बार फिर 90s के राइड पर ले जाएगा और 90s के दिनों की याद कराएगा। आजकल के जमाने के कंपैरिजन में 90s में चीजें सिंपल हुआ करती थी, जैसे कि उस जमाने के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स। बैक इन द 90s के इस एपिसोड में आज हम 90s के कुछ गैजेट्स की बात करेंगे। अब ऐसा तो बिल्कुल नहीं था कि 90s में फैंसी गैजेट्स नहीं हुआ करते थे। अब आज के टाइम से अगर हम कंपेयर करें तो गैजेट्स उतने एडवांस तो नहीं थे, लेकिन 90s में उन गैजेट्स की बहुत डिमांड हुआ करती थी। और ऐसा ही एक गैजेट था वॉकमैन। वॉकमैन एक ऐसा डिवाइस था जिसमें हम कैसेट डालकर गाने सुन सकते थे। इन अदर वर्ड्स, ये एक पोर्टेबल म्यूजिक प्लेयर था और 90s के जमाने में यह बहुत ही कूल डिवाइस हुआ करता था। उन दिनों बहुत कम लोगों के पास वॉकमैन हुआ करता था और यह दिखने में भी बहुत ही कूल डिवाइस था। अब वॉकमैन में भी तरह तरह के वेरिएंट्स हुआ करते थे। कुछ वॉकमैन ऐसे भी थे जिनमें हम FM भी सुन सकते थे। सबसे बेस्ट वॉकमैन तो वो हुआ करता था जिसके साथ ओवर द हेड हेडफोन्स मिला करते थे। कुछ वॉकमैन ऐसे भी होते थे जिनमें हम आवाज भी रिकॉर्ड कर सकते थे। इस वॉकमैन का सबसे बेस्ट पार्ट ये था कि हम इसे अपने पैंट या फिर जीन्स पर अपने वेस्ट पर अटका सकते थे, और जब हम इसे अपने वेस्ट पर लगाकर घूमते थे तो एक बहुत ही कूल फीलिंग आती थी। उस जमाने में वॉकमैन ओन करना हर किसी का ड्रीम हुआ करता था। उस जमाने में ब्लूटूथ जैसे इनोवेशन नहीं हुए थे। हमें बस इतना करना था कि अपने पसंदीदा गानों की कैसेट लेकर वॉकमैन में डालना था और बस उसे सुनते रहना था। 90s में एक और डिवाइस था जो उस जमाने में बहुत ही कम लोग इस्तेमाल किया करते थे, और वो डिवाइस था पेजर। पेजर, जिसे बीपर भी कहा जाता था, ये एक सिंपल पर्सनल टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस था जिसका इस्तेमाल शॉर्ट मैसेजेस को भेजने के लिए किया जाता था। अब पेजर भी दो टाइप्स के हुआ करते थे। एक तो वन वे पेजर, जिसमें हम सिर्फ मैसेज रिसीव कर सकते थे, और दूसरा टू वे पेजर, जिसमें हम मैसेज रिसीव करने के साथ साथ उस मैसेज का रिप्लाई भी दे सकते थे। पेजर 80s और 90s का पॉपुलर डिवाइस हुआ करता था, और ये डिवाइस मोबाइल से पहले आया था। यह डिवाइस 80s और 90s के जमाने का डिजिटल कम्युनिकेशन डिवाइस हुआ करता था, और लोग इस डिवाइस को भी अपने वेस्ट पर लगाकर घूमते थे, और यह पेजर भी बहुत कम लोग यूज किया करते थे। पेजर उस जमाने का वायरलेस कम्युनिकेशन डिवाइस था। अब वैसे तो पेजर 1949 में कैलिफोर्निया में इंट्रोड्यूस हुआ था, लेकिन मिड 90s में जाकर इस डिवाइस ने पॉपुलैरिटी गेन की थी। 90s में एक और गैजेट हुआ करता था, और वो था फ्लॉपी डिस्क। जब कंप्यूटर्स का यूज तेजी से होने लगा तो सब सवाल करने लग गए कि डेटा कैसे स्टोर करेंगे। इसी स्टोरेज को ध्यान में रखते हुए IBM ने साल 1972 में डेवलप की एक फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। ये एक रीड ओनली मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस थी, और ये 8 इंच की हुआ करती थी, और ये फ्लॉपी डिस्क सिर्फ 100 KB से 1.44 MB के डेटा ही स्टोर कर सकती थी। लेकिन फ्लॉपी डिस्क ज्यादा देर तक चलन में नहीं रहा। लेट 80s से वेफर टेक्नोलॉजी ने चिप्स और सिलिकॉन बनाना शुरू कर दिया, जिसने मैग्नेटिक ऑप्टिकल मेथड्स को रिप्लेस कर दिया था। आगे चलकर बहुत से इनोवेशन हुए, जैसे CD रोम्स, DVDs एंड USB। तो इस तरह से फ्लॉपी डिस्क की बदौलत हमने डेटा स्टोरेज शुरू किया था, और आज हम क्लाउड में डेटा स्टोर कर रहे हैं। एक और गैजेट था जिसने 90s में हर किसी को अपने फीचर का दीवाना बना दिया था, और वह गैजेट था इलेक्ट्रॉनिक डायरी। इलेक्ट्रॉनिक डायरी, जिसे PDA भी कहा जाता था। इस डिवाइस का यूजेज 1990 से 2000 तक रहा। इलेक्ट्रॉनिक डायरी को लोग अपने कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए
अपने कैलेंडर को मैनेज करने के लिए, एड्रेस सेव करना और ऐसे कई तरह के यूजेस के लिए किया जाता था। 1990s में पहला पीडीए डेवलप किया गया था। दरअसल ये उनका एक डिजिटल ड्राइव था टू रिप्लेस पेन एंड पेपर। अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट होती गई, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉनिक डायरीज में भी एडवांसमेंट्स और अपग्रेडेशन होते रहे। कुछ कंपनीज ने इसे यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए ऐसे फीचर्स ऐड ऑन किए जिससे कि हम इलेक्ट्रॉनिक डायरी को हम पीसी से भी कनेक्ट कर सकते थे। अब एडवांसमेंट्स और अपग्रेडेशन की बात हो रही है तो एक डिवाइस ऐसा भी था जिसे हर कोई खरीदना चाहता था, और वो था वॉकमैन का अपग्रेडेड वर्जन डिस्कमैन। डिस्कमैन एक पोर्टेबल सीडी प्लेयर था। वॉकमैन और डिस्कमैन में सिर्फ इतना ही फर्क था कि वॉकमैन में कैसेट के थ्रू गाना सुना जाता था और डिस्कमैन में सीडी के थ्रू गाना सुन सकते थे। एक डिफरेंस ये भी था कि डिस्कमैन में वॉकमैन की तरह हमें कैसेट को फ्लिप करने की जरूरत नहीं होती थी। यह गैजेट भी तेजी से पॉपुलैरिटी गेन कर रहा था, लेकिन वहीं दूसरी तरफ आईपॉड्स भी आने वाले थे और यही वजह थी कि धीरे धीरे डिस्कमैन की पॉपुलैरिटी कम होने लग गई। 90s में एक और डिवाइस था जिसने टीन्स और यंग एडल्ट्स का दिल जीत लिया था, और वो डिवाइस था सी थ्रू लैंडलाइन फोन्स। अब जो भी कोई 2000 या 2000 के बाद पैदा हुआ होगा वो नहीं जान पाएगा कि ये सी थ्रू फोन्स के क्या मायने थे। इस सी थ्रू फोन्स में हम उस फोन के अंदर की वायरिंग्स, मैकेनिज्म ऑफ द फोन, उसके कलर पॉप्स, ये सब कुछ हम देख सकते थे। जैसे कि मैंने कहा था कि टीन्स और यंग एडल्ट्स में ये सी थ्रू लैंडलाइन फोन्स बहुत ही पॉपुलर हुआ करते थे। एक और चीज थी जिसे शायद आखिरी बार 90s में ही देखा गया हो, और वो था टीवी एंटीना। अब ये टीवी एंटीना का भी अलग ही क्रेज हुआ करता था। ऐसा नहीं है कि हर कोई अपने हाथ में टीवी एंटीना लेके घूम रहा हो। एक्चुअली क्रेज इस बात का था कि जब भी टेलीविजन की फ्रीक्वेंसी खराब हो जाती थी तो हम टीवी का एंटीना हिलाकर उसे दोबारा फ्रीक्वेंसी में लाने की कोशिश किया करते थे, और जब हम उसे दोबारा फ्रीक्वेंसी में ले आते थे तो घर में बैठे सभी लोग एंटीना ठीक करने वाले की तरफ ऐसे नजर से देखते थे जैसे कि उसने बहुत बड़ा काम किया हो, स्पेशली क्रिकेट मैच के दौरान। टीवी एंटीना को हिलाने का भी एक ट्रिक होता था। उसे धीरे धीरे हिलाकर नेटवर्क में लाना होता था। लेकिन फिर आगे चलकर टीवी एंटीना का रिप्लेसमेंट केबल आ गया, और फिर केबल का रिप्लेसमेंट सेट टॉप बॉक्स आ गया, और आज की तारीख में हम सब स्मार्ट टीवी यूज कर रहे हैं जो कि इंटरनेट से चलता है, और कुछ लोग तो फोन पर ही एप्लीकेशन के जरिए टीवी देख लेते हैं। लेकिन कुछ भी कह लो, वो दिन भी क्या दिन थे। हम उम्मीद करते हैं कि बैक इन द 90s के इस गैजेट वाले एडिशन से आप सभी ने कुछ तो रिलेट किया ही होगा और आपको मजा आया होगा। आप सुन रहे थे बैक इन द 90s ओनली ऑन रेडियो सिटी। Back in the 90s.